और ये सिर्फ एक आशिक नहीं बल्कि करबला का पहला शहीद भी है। जरा कह दो उनके नाम पे या रसूल अल्लाह। जो लोग खड़े हैं अल्लाह सलामत रखे, और जाके माँ के कदम चूम लेना। कहना माँ तेरे दूध का असर था, पूरी महफिल खड़े होके सुनी है, लेकिन थकन का एहसास नहीं, क्योंकि कर्म मदीने से हो रहा था। अल्लाह सलामत रखे। जरा सारे कह दें सुभान अल्लाह। आप भी बोल दो भाई, महफिल से अलग नहीं हो, जरा आप भी बोल दें सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बस तवज्जो करें, मेरे इमाम के बचपन का ज़माना, उम्र शरीफ तकरीबन इमाम अली मकाम की 5 या 6 बरस थी। हुजूर की गोद में आका हुसैन बैठे थे। मेरे बादशाह हुसैन अपने नाना की गोद में। सहाबा की भीड़ लगी है। एक सहाबी खड़े हुए, खड़े होकर कहते या रसूल अल्लाह, ये जो बच्चा बैठा है, इस बच्चे की एक शिकायत है। उस बच्चे को तारीख में हबीब इब्ने मुजाहिर कहा जाता है। हुजूर ने फरमाया क्या शिकायत है? कहते हुजूर, जब आपके शहजादे हुसैन चलते हैं ना रास्ते में, तो ये उनके कदमों से खाक उठाते हैं और अपने सर पे लगाते हैं, उसे चूम भी लेते हैं। मेरे नबी ने इतना सुना, उठ के खड़े हो गए, अपने नवासे को गोद से उतार के करवट में खड़ा किया और फरमाया बच्चे, क्या जो ये कह रहे हैं सच है? बच्चा रोने लगा। हबीब इब्ने मुजाहिर की उम्र शरीफ उस वक्त 14 या 15 साल थी। कितनी थी? 14 या 15 साल। मेरे हुजूर ने फरमाया क्या ये सच है? कहते जी। आका फरमाते हैं ऐसा क्यों करता है? बच्चे ने रो के कहा हुजूर, मेरी मजबूरी है। आका फरमाते हैं कौन सी? बच्चे ने कहा या रसूल अल्लाह, पूरा मदीना हुसैन से प्यार करता है, मगर मैं हुसैन से इश्क करता हूं। हुजूर अब जो सजा हो दे दें। मेरे नबी की अब सजा देखो। हुजूर खड़े हैं और बाजू फैलाए, फरमाया आ मोहम्मद के सीने से लग जा। अल्लाह अकबर। हुजूर ने सीने से लगाया और लगाने के बाद अपने नवासे का हाथ एक हाथ में लिया, दूसरे हाथ में हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर का हाथ लिया और लेने के बाद दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दिया। हाथ उठा के कहते हैं या अल्लाह, मैंने इन दोनों को मिला दिया है, आखिरी दम तक इन्हें जुदा मत होने देना। ये थे बचपन के साथी मेरे आका हुसैन। अब याद करो वक्त करबला का। तवज्जो है जी? करबला का वक्त याद करो। मेरे हुसैन जब हिजरत करने लगे मदीने से मक्का शरीफ की तरफ, आपने खत लिखा हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर के नाम और लिखा मेरे यार, मैं हिजरत करके मदीने मक्का शरीफ जा रहा हूं। कहते हैं यार मैं तो जा रहा हूं, अगर तेरा मन चाहे तो आ जा। अगर तेरे जहन में ये ख्याल पैदा हो कि मैं क्यों जा रहा हूं, तो सुन, मुझे नाना का दीन भी बचाना है, नाना की उम्मत भी बचानी है। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि अभी मेरे हुसैन हिजरत करके मदीने से मक्का नहीं पहुंचे थे, हुसैन का साथी मक्के में पहले पहुंच गया था। पहले पहुंच गए, फिर मक्के से हुसैन के साथ करबला पहुंचे। जब मेरे हुसैन की उम्र शरीफ 56 थी, उस वक्त में इनकी उम्र शरीफ तकरीबन 75 साल थी। कितनी उम्र? 75 में बंदे का हाल क्या होता है? कमर झुक जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, फिर बंदा लड़ाई करने के लायक रह जाएगा? है जी? देखो कोई है ऐसा बंदा जो इस उम्र में लठ चला ले? और वहां तो कहानी तलवारों की थी। जब शबे आशूर आई, मेरे हुसैन ने फरमाया गाजी जी आका, चराग बंद कर दो। चराग बंद हुआ, मेरे हुसैन खड़े हुए, खुतबा इरशाद फरमाया और उसके बाद कहा लोगो, तुम में से जो जाना चाहता है चला जाए। कल मुझे नहीं मालूम ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन इतना जानता हूं ये मेरे खून के प्यासे हैं। तुम जाओ, किसी के पीछे बच्चे हैं, कोई जवान बेटियां छोड़ के आया है, कोई नई दुल्हन छोड़ के आया है, वापस चले जाओ। हुसैन वादा करता है जाओगे तो नाराज नहीं होऊंगा,
बल्कि क़यामत के दिन हाथ पकड़ के नाना से तुम्हारी शफाअत कराऊंगा। मुकम्मल खुतबा इरशाद फरमाया और थोड़ी देर सकता रहा। सकते के बाद आका हुसैन ने फरमाया, गाजी जी आका, आप चराग रोशन करो। जब चराग जला, कोई फर्क न था बैठने वालों में, एक फर्क था, जब चराग बंद किया गया था तो आंखें सूखी थी, जब चराग जलाया गया तो आंखें बरस रही थी। कोई आंख ऐसी ना थी जिसमें आंसू न थे। आका हुसैन ने मजमे पे निगाह डाली, का जाते क्यों नहीं हो। अल्लाह अकबर। हजरत मुस्लिम बिन औस सजा खड़े हुए, कहते हुसैन इससे बेहतर तो ये है हम आपको छोड़ के चले जाएं, अपनी तलवारों से अपनी गर्दनें कलम कर दें। आका हुसैन ये किसने कह दिया, आपको छोड़ के हम बच्चों की परवरिश करेंगे, हम आपको छोड़ के अपने बच्चों की शादियां करेंगे। हुसैन माना के शफाअत मिल जाएगी, लेकिन हुसैन आपके कदमों पे कुर्बान होने का मौका तो नहीं मिलेगा, हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। उसके बाद हजरत यही हबीब इब्ने मज़ाहिर आगे बढ़े, लाठी का सहारा लेके आगे बढ़ के कमर झुकी है, जाके आका हुसैन के कदमों के पास दो जानू बैठे, अपनी तलवार जाके आका हुसैन के कदमों पे रखी, रख के कहते आका मैं तो तेरा नौकर हूँ, चाहे तो अपने हाथ से गर्दन कलम कर दे, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। अल्लाह अकबर। कहते आपके हाथों से शहीद होना गवारा है, कत्ल होना गवारा है, तुझे छोड़ के जाना गवारा नहीं है। हुसैन अगर क़यामत के दिन सैयदा फातिमा ने पूछ लिया, हबीब सारी जिंदगी बेटे से यारी लगाता रहा, सारी जिंदगी बेटे से दोस्ती का दम भरता रहा, जब करबला में बेटे पे पानी बंद किया गया तो तुझे घर याद आ गया, जब बेटे की तरफ तीर आने लगे तो तुझे कुनबा याद आ गया। कहते हैं हुसैन आपको छोड़ करके मैं आपकी माँ का सामना कैसे कर सकता हूँ। उसके बाद हबीब इब्ने मज़ाहिर ने अपनी सफेद दाढ़ी को हाथ में लिया था, वो लेके कहा था आका हुसैन अगर ये लगता है कि ये बूढ़ा किस काम का है, ये मैदान जंग में क्या गुल खिलाएगा। तब हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा था हुसैन दिल छोटा मत करना, अगर गर्दन कटाने की बारी आएगी तो अकबर बाद में जाएगा, हबीब पहले जाएगा, असगर बाद में जाएगा, हबीब पहले जाएगा, और मोहम्मद बाद में जाएंगे, हबीब पहले जाएगा। हुसैन ये यारियां मजों के लिए नहीं की गई है, बल्कि ये यारी तो तुझ पे जान लुटाने के लिए की गई है। अल्लाह अकबर। महफिल बर्खास्त हुई, फरमाया जाओ जाकर के अपने रब को मना लो। मेरे हुसैन ने सजदे में सर रखा, रो के कहा या अल्लाह हमारी जिंदगी और तेरी बंदगी की आज आखिरी रात है, आज हमारी जिंदगी और तेरी बंदगी की आखिरी रात है। मेरे मालिक मैं तुझसे आज ये नहीं कहता कि मेरी जान बख्श दे, मैं ये नहीं कहता इन तलवारों के रुख फेर दे, बस इतना तेरा हुसैन चाहता है या अल्लाह अगर हुसैन के गर्दन पे छुरी चले तो मेरे मालिक अपने हुसैन को सब्र की तौफीक दे देना। मेरे अल्लाह कहीं कल का दिन ऐसा ना हो कि बच्चों की प्यास मेरे कदमों में लर्जा पैदा कर दे। ऐ मेरे रब मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने असगर के सूखे होठ देखकर भी सब्र का पैमाना मेरा झलकने न पाए। हुसैन ने पूरी रात गिरिया-ओ-ज़ारी में गुजारी और जो फजर का वक्त आया मेरे हुसैन ने फरमाया अकबर जी बाबा का हजरत अली की जिंदगी में पूरी जिंदगी भाई हसन ने अजान पढ़ी है, इसलिए कि वो उनके बड़े बेटे थे, लेकिन आज मेरा बड़ा बेटा तू है। अकबर जा करबला के मैदान में जाके अजान पढ़ते, करबला के मैदान में अजान पढ़। हजरत अली अकबर अजान पढ़ने गए, अजान से फारिग हुए, साथ में मेरे हुसैन ने यह भी कहा था मैदान का जायजा भी लेना। जंग लड़ने वाले लोग मुजाहिदीन मैदान देख के लड़ाई करते थे, कहीं पैर उखड़ने वाली जमीन तो नहीं है, कैसी जमीन है, पैर फिसलेंगे तो नहीं। फरमाया जा जमीन भी देख के आना। हजरत अली अकबर आए हैं, मैदान करबला का जब चक्कर लगाने लगे क्या देखते हैं, एक जगह पे खातून बैठी हैं, अपने दुपट्टे के आंचल से जमीन साफ कर रही हैं, आंसू बहा रही हैं। जैसी हिचकी की आवाज हजरत अली अकबर के कानों तक आई है, आप करीब गए, जाके कहते माँ इस वीराने में तेरा क्या काम है, तू कौन है, कहाँ की रहने वाली है और इस मैदान में क्या कर रही है। हजरत अली अकबर ने इतनी बात कही थी, कोई जवाब ना आया। आप वापस खेमे में आए, अपने वालिद से आके
आके हाल बयान किया मैदान का। उसके बाद कहते हैं बाबा मुझे एक बात समझ में नहीं आई। कहा बेटे कौन सी बात है? कहा बाबा मैदान में मैंने एक खातून को रोते हुए देखा है, वो अपने दुपट्टे से ज़मीन करबला को साफ कर रही थी। इतना मेरे हुसैन ने सुना, चीख निकली आका हुसैन की, कुछ ना कहा, अकबर से रोने लगे। हजरत अली अकबर ने कहा था बाबा ऐसी कौन सी बात मैंने कह दी जिससे आपकी चीख निकल गई, आप क्यों रोए हैं? मेरे हुसैन ने अकबर को सीने से लगा के फरमाया अकबर तो जिस खातून की बात करता है वो किसी देहात से आने वाली नहीं है, वो किसी कुर्ब जवार की रहने वाली कोई खातून नहीं है। कहा बाबा फिर कौन है? तब मेरे इमाम ने कहा था अकबर वो कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ सैयदा फातिमा तो ज़हरा है, जो मदीने के कब्रिस्तान से उठ करके आई है और करबला के मैदान को ये सोच के साफ कर रही है ताकि मेरा हुसैन जब सवारी से नीचे आए तो कोई कंकन मेरे हुसैन के बदन में चुभने ना पाए। अल्लाह अकबर। सैयदा जब इतना प्यार शहजादे से करती है कि कंकर का चुभना गवारा नहीं है, तो जब उनके 72 तलवारों के जख्म आए होंगे तो मेरे हुसैन के जिगर, मेरे सैयदा फातिमा के जिगर पे क्या गुजरी होगी। जब तीरों ने छल्ली किया होगा बदन को तब सैयदा के दिल पे क्या गुजरी होगी। इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू फिर करूंगा। इधर सुबह का सवेरा हुआ है, 10वीं मुहर्रम की सुबह है। ऐलान हुआ इब्ने ज़ियाद की जानिब से, अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन है कोई जो मुकाबले में आ सके। मेरे हुसैन ने तैयारी शुरू कर दी, जाने का इरादा किया। इतने में लाठी टेक करके हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर आए। कहते हैं आका हुसैन मेरे होते हुए आप करबला के मैदान में जाएं, ये मुझे गवारा नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने देखा हबीब की जानिब, कहते हबीब मैं जानता हूँ ये मेरी जान के दुश्मन है, तुम क्यों जा रहे हो? मुझे मालूम है जब मेरा सर तन से जुदा हो जाएगा तो फिर इन्हें किसी के खून की जरूरत नहीं होगी। कहते नहीं आका मेरे होते हुए आप नहीं जा सकते हैं। उसके बाद कहते हुजूर बस तमन्ना है आप अपने हाथ से मुझे सवारी पे बैठा दें। आका हुसैन ने अपने हाथ से हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर के हाथ में तलवार दी। जैसी हाथ में तलवार दी है हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने लाठी फेंक दी है और फेंकने के बाद कहते हैं आका बस मेरी एक ख्वाहिश है, मैं करबला के मैदान में जा रहा हूँ। का कौन सी ख्वाहिश? का आज आखिरी बार अपने हाथों से सवारी पे सवार कर दे, आज यारी का आखिरी हक भी अदा कर दे, अपने यार को सीने से लगा के रुखसत कर दे। मेरे हुसैन ने हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर को सीने से लगाया है। जैसे सीने से लगाया सवारी पे बैठने का वक्त आया। हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं आका का जी का मेरी एक बात सुन लीजिए। का कौन सी बात? का एक कदम जरा पीछे हटाइए। मेरे आका हुसैन ने कदम पीछे हटाया है। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने करबला की खाक हुसैन के कदम के निशान की मिट्टी उठाई है और उठाने के बाद फिर से चूमी है, सर पे डाली है। अब कहते हैं अब शौक से सवार कर दीजिए। अल्लाह अकबर। हबीब सवार हुए हैं घोड़े पर। जब सवार होकर के चलने लगे मेरे हुसैन को अलविदाई सलाम किया। पहुंचे गई अशकिया के दरमियान, यजीदी फौज सामने है। कोई हंस के कहता था देखो 72 साल का बूढ़ा आया है, कोई कहता था 78 साल का है। किसी ने सोचा कि क्या मुकाबला करेगा, इससे तो सवारी पर बैठा नहीं जाएगा, ये क्या तलवार चला सकता है। लोगों ने हंसी उड़ाई थी। फिर इतने में अमर इब्ने साद ने अपनी फौज की तरफ देखा, है कोई जो इस बूढ़े का सर काट के मेरे पास लाए। इतने में एक यजीदी आगे बढ़ा, बढ़ के कहता है अमर इब्ने साद कहा क्या? कभी सुबह की बात है, हुर को हमारी तरफ से हुसैन ने तोड़ लिया है और हम इस बूढ़े को अपनी तरफ तोड़ लेंगे। तो तब अमर इब्ने साद ने कहा था हुसैन के लोगों को तोड़ना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। तब अमर इब्ने साद के कहने पर एक यजीदी ने कहा था सुनो हमारा हुल जन्नत के लालच में चला गया है और इस आने वाले को तो देखो उम्र 78 साल है, बूढ़ा के कमर झुक गई है, 3 दिन का प्यासा है, पानी का लालच देते हैं, हो सकता है टूट जाए। जब इतनी के बात कही है अमर इब्ने साद ने कहा था ठीक है करके देख लो। एक यजीदी ने हाथ में पानी का प्याला लिया, फौज से आगे बढ़ा। जब फौज से आगे बढ़ा दूसरे ने कांधा पकड़ के पीछे खींच लिया, खबरदार पास मत चले जाना वरना जान खो दोगे। कुछ यजीदी आगे बढ़े, तलवार चलाई, 72 साल के बूढ़े के मुकाबले में आए। एक रिवायत के मुताबिक 72 साल के बूढ़े ने 41 यजीदियों को फना फिन्नार किया था और जब 41 कट गए तब फिर पानी वाला आगे बढ़ के कहता है कि इसको पानी से तोड़ा जा सकता है, तलवार से नहीं हराया जा सकता। एक यजीदी आगे बढ़ा, पानी का इशारा किया, कहा हबीब 72 साल का बूढ़ा है, तेरी प्यास पे तरस आ गया है, ले आकर के पानी पी ले, आ अपनी प्यास बुझा ले। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने इतना देखा, देखने के बाद तलवार नियाम में डाली है और तलवार नियाम में डाली। यजीदी मुस्कुराया, देख के कहने लगा लोगों मैंने कहा था प्यास से तोड़ लूंगा, पानी दिखा के तोड़ लूंगा, मैंने तोड़ लिया है। हबीब आगे बढ़े, इशारा करके उसे भी आगे बुलाया। ये बड़ी तेजी से हंसता हुआ आगे
आगे गया, पानी का प्याला था। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने अपनी रिकाब से पैर बाहर निकाल लिया है और जैसे वो पानी का प्याला लेकर के आया, आपने करीब आने के बाद जैसे उसने प्याले के लिए हाथ ऊपर किया देने के लिए, हबीब ने अपने पैर घोड़े से अलग किया और वो अपने उससे सीन से पैर निकाला, ऐसी ठोकर प्याले में मारी कि जाकर के पानी लाने वाले के मुंह पे लगा। आप फरमाते हैं तुम क्या समझते हो हमें तोड़ लोगे? अरे तुमने आज तक जिंदगी यजीद के कदमों में गुजारी है, हमने अपनी जिंदगी हुसैन के कदमों में रह के गुजारी। गुस्से में फरमाया यजीदियों पहचाना नहीं, तुम और हो हम और हैं। तुम पानी पे बिक सकते हो, हम तो हुसैन के हाथ पे हाथ दे के बिक चुके हैं। अब ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। ठोकर मारी, एक जुनून फैल गया पूरी फौज में। फिर हबीब इब्ने मज़ाहिर पे मुकाबला करने की ताकत किसमें होती? बैठा के तो हुसैन ने भेजा था। जिसके हाथ में तलवार अली का बेटा दे, उस बहादुर का बेटा जिसने बाबे खैबर को यूं उठा के तीर कर दिया हो, जिस बाबे खैबर को 42 लोग हिलाते हो, पूरे खैबर के किले में हुसैन अली ने ढाल की जगह इस्तेमाल किया। और फरमाया गया जंग के बाद जब घुमा के अली ने उसे फेंका था तो 70 मीटर दूर जाकर के गिरा दिया। उसका बेटा है हुसैन, किसी कमजोर बाप की औलाद नहीं, बल्कि अली खुदा का पहलवान है। शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। जब चारों तरफ से तीरों की बारिश हुई, जब चारों तरफ से तीरों की बारिश हुई, लगने लगे जिस्म में आके, पार होने लगे तीर, घोड़े से नीचे आने लगे, पैर निकला, सीन से नीचे आए, आवाज दी अदरिकनी या हुसैन। मेरे हुसैन ने इतना सुना, खेमे से दौड़ लगा दी, आवाज देते आ रहे थे, कहाँ मेरा बूढ़ा यार, कहाँ के मेरे बूढ़े यार? कोई पता न चला। आहिस्ता से आवाज आई, हुसैन जहां अकबर ने अजान दी थी वहीं लेटा हूं, जहां सैयदा फातिमा आई थी वही हूं। मेरे हुसैन दौड़ करके गए, जमीन पे घुटने रखे, अपने यार की गर्दन उठा के गोद में सर रखा, तीर सीने में लगे थे। आका हुसैन ने कुछ तीरों को तोड़ा, अभी कुछ तीर तोड़े थे कि हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं आका ये तकलीफ ना उठा, अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, एक वादा कर लीजिए। कहा कौन सा वादा? कहा हुसैन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा सर अपनी गोद में रखना और अपना रुख मदीने की तरफ कर लेना, और इतना कह देना या रसूल अल्लाह मैं हबीब से राजी हूं, आप भी राजी हो जाए, और इतना कह देना मैंने यारी का हक अदा कर दिया है। अल्लाह अकबर। मेरे हबीब की इतनी बात सुनी हुसैन की आंखें बरसने लगी। कितना अजीम मंजर था और कितना मुबारक मंजर था हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर के लिए। वो लोगों कोई मरता है तो बेड पे मरता है, किसी को बिस्तर नसीब नहीं होता, किसी को पाक लिबास नसीब नहीं होता, किसी का बदन पाक नहीं होता मरते टाइम। वो कितने नसीबों वाला होगा जिसे गोद जन्नत के सरदार जवानों के सरदार की मिली हो। अल्लाह पर आप लेटे हैं, लेटने के बाद आका हुसैन से कहते मेरे सरदार का जी एक काम और कीजिए। कहा क्या? कहा जरा उठ के खड़े हो जाइए। मेरे हुसैन उठ के खड़े हुए हैं, कदम पीछे हटाया है, फिर हजरत हबीब ने मिट्टी उठाई है, वही बचपन का अमल जो मुस्तफ़ा के सामने करते रहे थे, फिर मिट्टी उठाई और सर पे डाली। कहते हैं आका बस अब कुछ देर के लिए बैठ जाइए। आका हुसैन ने बैठे, सर गोद में रखा है हबीब इब्ने मज़ाहिर का, चाहते थे कि आंखें बंद करें, आंखों पे हाथ रखना चाहते थे, लेकिन हबीब की आंखों में आंसू आ गए। कहते आका कुछ देर का मेहमान हो, आंखें बंद ना कीजिए, मैं चाहता हूं कि आखिरी सांस तक आपके चेहरे का दीदार करके चला जाऊं। मेरे हुसैन ने हाथ पीछे किया है, नजरे से नजरें टकराई हैं, यार ने यार को देखा है और रूह कफ़से उनसरी से परवाज कर जाती है। अल्लाह अकबर। तभी तो बरेली से सदा आती है, ये नसीबों वाली मौतें हैं, ये किस्मत वाली मौतें हैं, जिसके लिए बरेली से आवाज आती है कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा।